वहीं के वहीं हैं। राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, कहीं एक रूपता नहीं है। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, मोदी जी को ये क्यों नहीं कहते कि 1 नेशन 1 पेंशन? क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैं लक्ष्मीकांत राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन से हूँ। ये सरकार और कुछ अपनी संगठन के बंद गजब लीला है सरकार की। देश की एक बहुत बड़ी आबादी जिसको सरकार और अब सब लोग दिव्यांग कहने लगे हैं। नाम बदलने में सरकार माहिर है। पहले विकलांग नाम था, फिर दिव्यांग कर दिया, सम्मान दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हक और हकूक अभी तक नहीं मिले। कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए इस देश के अंदर बहुत सारी बात होती है कि अल्पसंख्यक हैं, तो मुस्लिम आबादी के बाद कोई अगर अल्पसंख्यक है जिसकी आबादी का लगभग 3 से 4% है, तो वो दिव्यांग है। 15% तो है ही है, लेकिन मोस्टली 3-4% मुस्लिमों के बाद अगर कोई इतनी बड़ी आबादी है तो वो दिव्यांग है। और देश की इतनी बड़ी आबादी है कि अगर ये चाहे तो किसी सरकार को बना सकती है, चाहे तो किसी सरकार को विकास गिरा सकती है। हमारे साथ हमारे दिव्यांग भाई हैं और लगातार ये अपनी हक और हुकूक की बात करते रहते हैं। और ये कमजोर नहीं है, ये मजबूर नहीं है, ये मजबूत लोग हैं। भगवान ने इनकी साथ शायद कुछ अन्याय किया हो या किसी एक्सीडेंट बस इनका कुछ साथ कुछ अन्याय हो गया हो, लेकिन इन्होंने अपने जज्बे की ताकत, अपने जुनून की पावर से अपने आप को बनाया है। और देश को टैक्स देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन हक और अधिकार की बात आती है तो किसी राज्य में कोई कानून, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। ना तो एक जैसी पेंशन है, ना एक जैसा सुविधाएं हैं, ना सहूलियत है, सब जगह से तकलीफ है, परेशान है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, ये फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये जो हो रहा है देश के अंदर कि ना खाता ना भाई, जो बोलो वही सही, कुछ भी दे दो, दिव्यांग है, सुनने कौन सुनेगा, कुछ भी दे दो। पहले तो आप नारद पुत्र हैं, हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं जनमानस तक या फिर सरकार तक, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, कुछ भी मिल रहा है, मिल कहाँ रहा है? मिल कुछ नहीं रहा, झुनझुना हो रहा है, केवल नाम बदला जाता है। अगर आप पत्रकार हैं, हम कहें कि आज से दिल्ली के कलेक्टर हो जाएगा। व्याकरण में विकल हुआ उसको विकलांग कहते हैं और दिव्य होंग उसको दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग मतलब भगवान शंकर भगवान का तीसरा आंख दिव्यांग थे। अगर खुलता था तो सब कुछ भस्म। एक औसत अंग से ज्यादा मजबूत अंग होता है, उसको उस अंग को दिव्यांग कहते हैं। रावण का 10 सिर, एक बार में 10 चीज सोचता था। अंगद का पांव जब गड़ा देता था तो रावण जैसा महाबली से हिलता नहीं था। क्या बात है। बाली का आंख जब किसी पर ताक देता था तो आधा ताकत खींच लेता था। अरे भैया, हम विकलांग हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हमको नाम बदल के दिव्यांग बोलते हैं, हमको गाली देते हैं, हमको चिढ़ाते हैं। आंख से अंदर और नाम नयन सुख। सरकार केवल नाम बदलती है। अगर देना था तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो बना था उसको पास कर देते। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। अरे 1 नेशन 1 पेंशन की बात होनी चाहिए दिव्यांगों का। कहीं राज्य में 400, कहीं 500, कहीं 1000। क्या होता है भैया? 21 करोड़ आबादी है दिव्यांगजनों का हिंदुस्तान में। 21 करोड़। अगर नेट पे चेक कीजिएगा तो गूगल बतावेगा कि 2011 के जनगणना अगर नेट पे चेक कीजिएगा तो मुस्लिमों से भी सुनिए ना, सुनिए भैया, अगर गूगल पे चेक कीजिएगा तो बताएगा 2011 के जनगणना के अनुसार 2.5 करोड़। लेकिन 2011 में मैं तो वही बता रहा था, लेकिन 7 तरह के दिव्यांग होते थे। अच्छा। 2016 में RPWD एक्ट आया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो 21 तरह के हो गए। अब तो संख्या हो गया 21 लाख। वे 21 लाख हम ना है, हमारे माँ बाप भी हैं, हमको पैदा किए हैं, हम एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, हमारा भी वोट है। अगर हम लोग अभी तो देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधि आए हैं। जब सारा दिव्यांग जाग जाएगा तो सरकार की क्या होगी? सबसे ज्यादा लगता है नेता मैदान छोड़ के भाग जाएगा अगर दिव्यांग जाग जाए। उनको तो शर्म भर नहीं आ रहा है। अगर शर्म आता तो अपने से गद्दी छोड़ देते। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज दिव्यांग का सत्यानाश।
दिव्यांग का सत्यानाश। वो तो ऐसा लग रहा है मुझे कि सबका विनाश और अपना विकास, ऐसा तो बिल्कुल वही है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सबका विनाश, अब दिव्यांगों का विनाश और उनका विकास। एक करके मैं आपकी टीम से भी बात करूंगा। सबसे पहले आप क्योंकि मीडिया फर्टिलिटी से हैं, तो एक और मीडिया फर्टिलिटी के साथ हमारे साथ है राज जी। क्या कहेंगे आप सरकार को? रास्ते में चलते चलते एक नया बोर्ड आ गया। केजरीवाल गया नहीं, भाजपा सरकार आ गया। वादे बहुत हुए, इरादे बहुत हुए, लेकिन कोई नई इरादे नहीं हुए, ना कोई वादे हुए। आज भी हम लोग वहीं पड़े हुए, रोड पे पड़े थे। मतलब सरकार बदलती है, चेहरा बदल जाता है, नया निजाम आ जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हो, वही आस में, उम्मीद में। क्या लगता है अपना निजाम बनाओगे आप लोग? अरे हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में खुद की सरकार बना ले तो बेटर रहेगा भाई साहब, ताकि कम से कम 22 करोड़ 21 करोड़ कह रहे हैं सर। अभी तो कह रहा हूँ जीत जाएंगे सब साथ में। माँ पिताजी भी हमारे हैं, पूरा परिवार है, पूरा परिवार है। अगर इकट्ठा हो गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इतनी जो ताश का महल बनाए हुए हैं, बिखेर देगा दिव्यांग समाज। क्या बात करें, एक बार जोरदार कुछ नारा है, उस सार है, उससे समझ में आ जाएगा क्या हम लोग का मांग है। बताइए। हाथ पाँव का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हाथ पाँव का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, 1500 में दम नहीं, 6000 से कम नहीं, 1500 में दम नहीं, 6000 से कम नहीं। जो दिव्यांग से टकराएगा वो दिव्यांग हो जाएगा, वो भी विकलांग हो जाएगा। जो विकलांग से टकराएगा वो भी विकलांग हो जाएगा। जो दिव्यांग हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो दिव्यांग हित में काम करेगा। वही देश में राज। आवाज दो हम एक है। ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा ऐसे कैसे बदलेंगे वोट के अंदर? मैं बताता हूँ, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, फिर क्या सही क्या गलत, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? हेलो, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हाथ पांव वाले लोग घर में बैठेंगे, दिव्यांग राज चलाएगा। क्या बात है? हाथ पांव वाले लोग घर में बैठेंगे और दिव्यांग राज चलाएगा। ये जो राज की बात हो रही है कि भाई जो चाहता है आता है और लूट के चला जाता है, और आप वहीं के वहीं हैं। राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, कहीं एक रूपता नहीं है। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, मोदी जी को ये क्यों नहीं कहते कि 1 नेशन 1 पेंशन? क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मैं लक्ष्मीकांत राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन से हूँ। ये सरकार और कुछ अपनी संगठन के बंदे, कुछ एनजीओ के बंदे, कुछ हमारे दिव्यांगों को भ्रमित कर दिया, जिसके कारण हम फौजों में और हजारों में नहीं हो पाते। अगर होने की भी कोशिश करते तो यहाँ हमारे प्रशासन कहते भैया थोड़ी कमाओ, जिसके कारण बस थोड़ी रह जाते हैं। और ज़्यादा आबादी देखना चाहते तो ये जंतर मंतर भर सकता था, पूरी भरा हुआ होता, पर हम देख रहे हैं हमारे से भरा हुआ तो है, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ से इस कोने से इतना बड़ा धरना। ये छोटी है, ये तो सलाब है, ये तो छोटी है, ये इससे भी ज्यादा सलाब होता है यहाँ पे। हमें पर्सनली रोकना पड़ा, कम से कम 700 बंदे को हमें कैंसिल करना पड़ा, 700 बंदे को। तो अभी ये दिव्यांग कम नहीं है। सबसे पहला सरकार भरोसे मत रहो, किसी का भरोसे मत रहो, अपना छोटी छोटी रोजगार करने के रास्ते में निकल पड़ो, तभी हम लोगों को नया दिन आ सकता है। जब भी हमारे हाथ में रोजगार होगा तभी हम देश पे कब्जा कर सकते हैं, बातों करने से नहीं होगा। ताली बजा दो सर के लिए, इतनी बढ़िया बात कही है। अच्छा बाकी है, ये जो बात करें अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे संगठन है, अलग अलग संगठन, इनका खुद अपना संगठन है, उधर भी संगठन है, बहुत सारे संगठन है। इन सबको जोड़कर कैसे एकजुट करेंगे और क्या मंत्र होगा, क्या ऐसा मंत्र होगा, मूल मंत्र जिसे लेकर आप चलेंगे और सारे दिव्यांगों को एक छत्र पे एक उसके नीचे लाएंगे, एक अम्ब्रेला? पत्रकार महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कई हमारे संगठन के भाई यहाँ मजबूत कड़ी में खड़े हैं, लेकिन ये दिव्यांग महाधरना है। हमने सभी भाइयों को ईमेल और व्हाट्सएप पर एक पत्र लिखा है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो जाइए, एक छत के नीचे आ जाइए और आप चट्टानी एकता का परिचय दीजिए।
बात है। और चट्टानी एकता का परिचय लोगों ने दिया है। यहाँ जो लोग आए हैं हमारे यहाँ लोग जो हमारे आए हैं वो 28 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी जिला के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोई भी दिव्यांग हमारे नहीं आए हैं। अगर हमारे सभी दिव्यांग आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ दिल्ली में जगह नहीं रहेगा। दिल्ली में जगह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा उनको रहने का। इतनी बड़ी आबादी है दिव्यांगों की। और हम लोग अनुरोध करने आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने बड़े श्रद्धा और बड़े शौक से, बड़े मेहनत से आपको विश्वास के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोग बनाए हैं और चौथा बार भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन कब? जब आप दिव्यांगों के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता के संबंध में बना करके आप खड़ा रहेंगे, तब। हमारे साथ अगर छल छलावा करेंगे तो पंडित जी शादी भी करते हैं और श्राद्ध भी करते हैं। क्या बात करते हैं कि शादी भी करते हैं और श्राद्ध भी करते हैं। एक बात मैं भी कहूंगा, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और एक बार पड़ जाए तो ऐसी तैसी हो जाए। तो भैया निर्बल है, कमजोर है, और इस देश के अंदर मैं तो गांधी जी का वही कहता हूँ कि हमारी कमी को कमजोरी, जो कमजोरी है उसको कमी ना समझा जाए। और इस वोट की ताकत बहुत बड़ी है। गांधी जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सबसे पहले हक और हुकूक मिलना चाहिए। महात्मा गांधी जी बोले थे कि एक शब्द बोला वो गलत बोल दिया आप। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कुशल सरकार वही है जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग खड़ी हैं और आपकी सारी सुविधा और आपके मुख्य धारा से वो अंतिम समाज के लोग जुड़े, तब आप कुशल सरकार है। बहुत बड़ी बात कही है कि जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है उसकी बात होनी चाहिए, उसके हक और हुकूक सुरक्षित होने चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती है जाती रहती हैं, ये सब किराएदार है, मकान मालिक नहीं है, 5 साल के लिए आते हैं चले जाते हैं। लेकिन ये दिव्यांग हैं, ये यहीं है, टिके हुए हैं, जम के लड़ेंगे। और अगर तुम नहीं दोगे तो अपना हक पार्लियामेंट में घुसकर खुद ले लेंगे, ये इनका भाव है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। अरे आपने गलत बोला है। बात हो रही है कि दिव्यांग बार बार आते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर उनको मिल जाता है आश्वासन। आश्वासन पर आश्वासन मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो क्या कहेंगे आप लोग? आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वोट और इलेक्शन की जब बात आती है तो बैलेट पेपर दिव्यांगों के दरवाजा तक पहुंचा के दिव्यांगों की वोट निकाल के सरकार के गद्दी पर काबिज हो जाते हैं और राजा बन जाते हैं। तो अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट और राज्यसभा दोनों जगह से बिल पास किया है, 1 नेशन और 1 इलेक्शन। तो मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं और उनसे विनती कर रहा हूं कि लाचार और व्यवस्था को देखते हुए 1 नेशन और 1 पेंशन लागू करें। आप क्या कहेंगे? कहने को बचा क्या है? उन्होंने दिया क्या है? सिर्फ एक नाम दिया है, ना रोजगार ना काम दिया है। सिर्फ नाम से किसी का पालन पोषण नहीं होता है। और दिव्यांग जितना वर्क करता है सामान्य लोग नहीं करेगा। तो आप इस संसद में जो आपने 2016 अधिनियम एक्ट बनाया है, किसी भी राज्य में स्थापित नहीं है, ना कहीं चालू है ना कहीं दिखाई देता है। उसको अन्याय क्या मिलता है? आप कहते हैं दिव्यांग एक्ट बना दिया। अरे एक्ट तो बनाया, 2016 अधिनियम बनाया, लेकिन उसमें से 101 कानून बनाए, उसमें से कहीं एक भी जमीनी स्तर पर किसी भी राज्य में पालन नहीं होता है। क्यों? अभी तुरंत 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस सूर्यकांत जी आपको टिप्पणी दिए हैं, केंद्र सरकार जी ऐसा कानून नहीं चलेगा, ऐसा कानून नहीं चलेगा। रोष में है दिव्यांग, गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आपको क्या लगता है? कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ वोट का अधिकार तो हमारा भी है। जब हम किसी को जिता सकते हैं तो किसी की हार का कारण भी तो बन सकते हैं। किसानों के लिए इतनी फैसिलिटी क्यों है? बिजली का बिल माफ किसानों का, टोल फ्री बिजली किसानों का, हमारे लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए आप दिव्यांगों की बात करिए तो हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? इनकी पेंशन, ये भी पेंशन की बड़ी बात है कि पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। बंद करो भैया।